उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल दहला देने वाला घटना सामने आया। नायब तहसीलदार की सरकारी गाड़ी ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय नायब तहसीलदार अपनी गाड़ी में सवार थे। हादसे के बाद नायब तहसीलदार की सरकारी गाड़ी में बाइक सवार फंस गया और बाइक सवार को करीब 30 किलोमीटर दूर तक नायब तहसीलदार की गाड़ी घसीट के ले गई। आपको बता दें कि नरेंद्र कुमार हालदार सोमवार को लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ अपनी भांजी को छोड़ने गए। गुरुवार को वहां से वो घर के लिए रवाना हुए। चौपाल सागर के पास नायब तहसीलदार के वाहन से यह हादसा हो गया। नरेंद्र सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद वाहन में नरेंद्र कुमार फंस गए, लेकिन इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। नरेंद्र कुमार का शव घसीटता हुआ नानपारा तहसील पहुंच गया। यहां पर गाड़ी रोकने पर चालक को इसकी जानकारी हुई। सूचना पर रामगांव थाने और कोतवाली की पुलिस पहुंची। इसके बाद मृतक के परिवार वालों को सूचना दी गई। इस घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई। रामगांव थाना अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने नायब तहसीलदार बलहा शैलेश कुमार अवस्थी को निलंबित कर दिया। आपको बताते हैं कि वाहन में चालक के अलावा गार्ड और नायब तहसीलदार भी बैठे हैं। राधे श्याम हालदार सोमवार को साहब अपने भांजी को पहुंचाने गोला गोकर्णनाथ गए। फिर तो वहाँ हम रिश्तेदार और है जी जी तो सोमवार को आने नहीं दिया, मंगलवार को आने, बुध को आज सुबह चल दिए थे वो। जी जी हाँ, तो ऐसा कांड हुआ। शाम को हम लोग को खबर मिला जी 3 बच्चे हैं साहब। 3 बच्चे 35 प्लस है। हाँ 35 हाँ, प्लस। बस ऐसा है साहब। एक है 12 साल की, एक है 6 साल की, एक छोटी है 3 साल की। 2 लड़के एक बेटी है। छोटी- सब मौके पर देख लीजिए, नहीं तो अल्लाह है, सब आए हैं जी। वो हमको पतों के क्या सांत्वना दे वो जबरदस्ती आ गए। रामगांव क्षेत्र में जो एक बाइक की और गाड़ी की दुर्घटना की बात संज्ञान में आई थी, जो तहसीलदार साहब की गाड़ी थी, लेकिन उसमें नायब तहसीलदार सेंटर की चेकिंग करने के उपरांत जा रहे थे। तो ये चीज़ संज्ञान में आई कि वहाँ पर एक डेड बॉडी जो है वो गाड़ी के साथ में तहसील तक गई थी और इसमें प्रथम दृष्टा नायब तहसीलदार क्योंकि उनकी जानकारी में नहीं आया तो उनके निलंबन की संस्तुति की गई है और इसके साथ साथ इस प्रकरण में FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश चंद गुप्ता हमारे साथ बहराइच से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और यूपी इंडिया वॉइस स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से बहराइच में ये पूरी घटना सामने निकल कर आई है, एक तो क्या कुछ ये पूरी घटना है, एक बार इसको विस्तार से बताइए। जी शिवम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कल देर रात की घटना है। कल देर रात नरेंद्र, जो कि पयागपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, अपनी भांजी को लेकर गोला गोकर्णनाथ गए हुए थे और वहां उसको छोड़ के ये वापस आ रहे थे। तभी रामगांव थाना क्षेत्र के चौपाल सागर के पास ये हादसा हुआ। नायब तहसीलदार की गाड़ी से इनकी जो मोटरसाइकिल थी वो क्षतिग्रस्त हुई। उसके बाद जो नायब तहसीलदार की गाड़ी थी उसमें इनका शव, जो नरेंद्र मृतक हैं, उनका शव उसमें गाड़ी में फंस गया और फंस के घिसटता हुआ लगभग 30-35 किलोमीटर चला गया। जो नानपारा तहसील पहुंचकर जब ड्राइवर ने देखा गाड़ी में तो जो है नरेंद्र का शव उसमें फंसा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। तब तक जब गाड़ी टकराई थी उसके कुछ देर मौत हो गई थी, लेकिन शव को जो बॉडी थी उसको वो घिसटती हुई इतनी दूर पहुंची। अगर वो कुछ उनके अंदर सांसें भी बची रही होंगी तो वो इतनी दूर घिसटने में वो सांसें भी टूट गई। अगर समय रहते देख लिया गया होता, अगर ड्राइवर को इसकी जानकारी हो गई होती तो शायद नरेंद्र की जान बच सकती थी। ठीक है महेश, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, ये बहराइच में जिस तरीके की खबर सामने आई, एक तो ये खबर सुनने के बाद सबको ये झकझोर कर रख देगा कि
इस तरह की घटना घटती है, तहसीलदार साहब को दिखता नहीं है, मतलब गाड़ी पर कौन से सोफे लगाकर वो बैठे थे गाड़ी में कि उनकी गाड़ी में कोई फंसा हुआ है और गाड़ी 30 किलोमीटर तक ट्रेवल कर ले जाती है और उनको कानों कान खबर तक नहीं होती है। एकदम सही कहा आपने। जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है और 30 किलोमीटर तक युवक को घसीटा गया है, ये संवेदनहीनता की एकदम पराकाष्ठा है। प्रशासन की गाड़ी है, तहसीलदार की गाड़ी है और नायब तहसीलदार उस पर बैठे हुए थे। उनके साथ होमगार्ड बैठा हुआ था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। 30 किलोमीटर पहले हादसा होता है, जाहिर सी बात है कि ड्राइवर और नायब तहसीलदार को एहसास हुआ होगा कि उनकी गाड़ी से टक्कर लगी है, लेकिन उन्होंने जो लाल फीताशाही है, अपनी अफसरशाही दिखाते हुए गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं समझा और ये भी नहीं देखना समझा कि जो टक्कर हुई है वो शख्स किस हाल में है। नतीजा ये हुआ कि वो शख्स गाड़ी में ही फंस गया। अगर वक्त रहते नायब तहसीलदार के स्तर पर संवेदनशीलता दिखाई गई होती तो शायद उसकी जान भी बच सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि अंदाजा लगा सकते हैं कोई भी व्यक्ति अगर 30 किलोमीटर तक घसीटता हुआ तहसील मुख्यालय आ जाएगा, नानपारा तहसील मुख्यालय आ जाएगा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड में जिंदा व्यक्ति भी मर सकता है। हो सकता है उस वक्त के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, वो जिंदा रहा हो, लेकिन 30 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया और अंत में उसकी लाश जो है वो नानपारा तहसील में जा पहुंची। ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। महेश चूंकि बहराइच से ही हैं तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि महेश, एक तो जिस समय ये घटना घटी, घटना के समय ये जो जिनकी मृत्यु हुई है वो कहां से लौटे थे, कैसे यह हादसा हुआ कि उनकी गाड़ी वहां पर फंस गई और वो गाड़ी में ही फंसे रह गए, उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और तहसीलदार साहब के ऊपर अभी क्या कार्रवाई की गई है, तहसीलदार साहब अभी कहां हैं, उनका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी बिल्कुल शिवम, मैं आपको बताना चाहूंगा तहसीलदार को जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निलंबित कर दिया है। चालक के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना कैसे हुई। रात को ये लौट रहे थे, लगभग मध्य रात्रि के बाद 2-2:30 बजे का समय था। 2-2:30 बजे ये अपने मोटरसाइकिल से ये आ रहे थे, तभी जो नायब तहसीलदार का वाहन था उससे इनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई। इनकी मोटरसाइकिल से वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई। उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद जो जीप थी नायब तहसीलदार की वो कंटिन्यू चलती रही। मुड़ के ये भी नहीं देखा गया कि वहाँ क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है, उसमें कहीं किसी की जान गई या क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बहराइच से नानपारा तहसील मुख्यालय करीब 35 किलोमीटर दूर है। तब तक वो लाश उसी गाड़ी में घिसती रही और ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। उस गाड़ी में नायब तहसीलदार भी बैठे थे, उनके साथ उनका गार्ड भी बैठा हुआ था। उसके बाद गाड़ी वहां पर पहुंची है। जब नानपारा तहसील पहुंची तो गाड़ी के ड्राइवर ने नीचे उतर के देखा तो उसमें लाश फंसी हुई पाई गई। तभी तब तक जब लोगों ने सूचना यहां से दी तब तक वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और पुलिस ने पहुंच के जो है मामले की जांच पड़ताल आगे शुरू कर दी। जी जी ठीक है महेश, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, आमतौर पर जब हम लोग सड़क पर चलते हैं, एक छोटा सा जानवर टकरा जाए, इवन अगर कोई पक्षी पे टकरा जाता है तो आदमी गाड़ी रोकता है, गाड़ी को देखता है और फिर किस चीज से गाड़ी टकराई है पहले वो देखता है। 30 किलोमीटर तक एक गाड़ी तहसीलदार साहब के गाड़ी के नीचे पड़ी हुई है, उसमें खुद बाइक वाला फंसा हुआ है, लेकिन तहसीलदार साहब का जो ये अफसरशाही है वो किसी की जान उगाही पर कैसे आ सकता है? और क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ उनको सस्पेंड कर देना मात्र ही ये कार्रवाई कहलाएगी? अनिल जी देखिए शिवम, जिस तरह से कानूनी पेच है और जिस तरह से डीएम मोनिका रानी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है, नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इसमें मुकदमा किन धाराओं में दर्ज कराया गया है। क्या ड्राइविंग में लापरवाही पूर्ण ड्राइविंग करते समय हादसे का मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर सदोष मानव वध का हुआ है? ये हादसा नहीं है, ये तो एक उनकी लापरवाही पे जानबूझ करके किया हुआ एक क्राइम है। क्योंकि 30 किलोमीटर तक कोई व्यक्ति घसीट रहा है और जो गाड़ी में बैठा हुआ अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि आखिर हादसे के बाद क्या स्थिति है मौके पे। अफसरशाही इस कदर हावी है कि उनको होश भी नहीं है।
एक आम व्यक्ति की तरह, एक असंवेदनशील व्यक्ति की तरह नायब साहब अपनी गाड़ी को रोकना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। बिल्कुल। और सीधे आकर के नानपारा पहुंच जाते हैं, अपने गुनाह को लेकर के पहुंचते हैं वो तहसील मुख्यालय, और वहां पर जब लाश मिलती है तब फिर बहराइच में हड़कंप मचता है कि आखिर साहब ने ये क्या कर दिया। डीएम को इसमें सफाई देनी पड़ी है, मोनिका रानी को भी इसमें सफाई देनी पड़ी है, उन्होंने नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया है। लेकिन इसमें सबसे जो पहलू है, गंभीर पहलू है, वो ये देखना होगा कि इसमें किस धारा में एफआईआर की गई है। क्या मामूली धारा में एफआईआर हुई है, ये वाहन दुर्घटना मोटर व्हीकल एक्ट में हुई है, या फिर क्राइम की धाराओं में एफआईआर हुआ है। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर, इस पूरी हृदय विदारक घटना पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तीन बच्चे हैं, छोटे तीन बच्चे हैं, छोटे तीन बच्चे हैं, छोटे